नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। अभी तो इंडिया गठबंधन की सरकार भी नहीं बनी कि अडानी अंबानी बैक फुट पर आ गए। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि अनिल अंबानी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो अडानी कैसे बच सकते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है। अडानी की 3 कंपनियां बंद हो गई हैं, 3 कंपनियों में ताला लग गया है। अभी राहुल गांधी प्रधानमंत्री भी नहीं बने और आलम ऐसा देखा जा रहा है। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जिस दिन हमारी सरकार बनी उस दिन अडानी अंबानी को हम नहीं बख्शेंगे, गहनता से जांच करेंगे और जरूरत पड़ी तो बड़ी कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन आज राहुल गांधी सत्ता में नहीं है, लेकिन बावजूद इसके अडानी अंबानी पर जो मुश्किलों का पहाड़ टूट रहा है उसका एक छोटा सा नजराना जरूर देख लीजिए। हम लोगों को मालूम है कि अनिल अंबानी के साथ क्या हो रहा है। ईडी सीबीआई की रेड चल रही है, हजारों हजार करोड़ का फ्रॉड पकड़ा गया है। यानी कि अनिल अंबानी ने बड़े पैमाने पर बैंकों से कर्ज लिया, कर्ज में धोखाधड़ी नजर आई। ईडी सीबीआई जांच कर रही है, यहां तक कि उनकी संपत्तियों को, करोड़ों करोड़ की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश भी मिल चुका है। और अब अडानी साहब की मुश्किलें बढ़ रही हैं। हम लोगों को मालूम है कि यह सरकार अडानी पर मेहरबान है, हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिगरी यार हैं अडानी, क्योंकि देश में हर जगह पर अडानी का कब्जा है। कल ही मैंने एक रिपोर्ट में आपको दिखाया था कि रेल अडानी का, तेल अडानी का, पोर्ट अडानी का, एयरपोर्ट अडानी का, देश की बड़ी बड़ी संपत्तियां अडानी की, यहां तक कि हर 500 किलोमीटर पर जो बंदरगाह है वो भी अडानी का। ठीक है, तो मैक्सिमम चीजें अडानी के नाम है। लेकिन आज अडानी की 3 कंपनियों में ताला लग जाएगा, शायद कभी किसी ने सोचा नहीं था। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी जहां पर आप सभी लोगों ने यह देखा था कि देश की 10 बड़ी कंपनियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौड़ियों के दाम अडानी के नाम कर दी थी। 62,000 करोड़ का कर्ज था। 10 बड़ी कंपनियों पर अडानी साहब सिर्फ 16,000 करोड़ देते हैं और कंपनियों को अपने नाम कर लेते हैं। 46,000 करोड़ सरकारी बैंकों का नुकसान होता है और बैंक भरपाई हम लोगों से करती हैं। तो इससे साफ पता लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी पर जबरदस्त तरीके से मेहरबान है। अडानी जहां हाथ रख देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं तथास्तु, ये आपकी संपत्ति है, आप इसका इस्तेमाल कीजिए, आपको जो करना है कर लीजिए। अभी कल ही मैंने आपको खबर दिखाया था जहां पर वेदांता ग्रुप के जो मालिक है अनिल अग्रवाल साहब, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बात है दोस्तों कि 4 अरब डॉलर डील का मामला था। ठीक है, कुछ कंपनियों की नीलामी हो रही थी और कंपनियों में सबसे बड़ी बात यह है कि अडानी साहब ने जो बोली लगाई थी, अडानी साहब ने बोली लगाई थी, यहां पर देखिए मैं दिखाना चाहूंगा। अडानी साहब ने 1.5 अरब डॉलर की बोली लगाई थी और जो वेदांता कंपनी थी, वेदांता कंपनी ने 1.8 अरब डॉलर बोली लगाई थी। अब जरा सोचिए, जिन कंपनियों की नीलामी हो रही थी तो 1.8 अरब डॉलर की बोली वेदांता ग्रुप लगा रहा था और 1.5 अरब डॉलर की बोली अडानी ग्रुप लगा रहा था। लेकिन बावजूद इसके अडानी ग्रुप को कंपनियां दे दी गई। अब जरा सोचिए, बोली जिसकी ज्यादा होती है नीलामी में फायदा वही उठाता है। लेकिन अडानी साहब की बोली भी कम थी, 1.5 अरब डॉलर थी, लेकिन बावजूद इसके उनको ही, अडानी साहब को ही कंपनियां दे दी गई। तो इससे साफ पता लगता है दोस्तों कि यह सरकार कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अडानी अंबानी पर मेहरबान है और देश की संपत्तियों को कौड़ियों के दाम में बेच रही है। इसीलिए तो आज देश में त्राहिमाम मचा है। आज किराया बढ़ रहा है, यहां तक कि जो लोग कभी ख्वाब देखते थे कि प्लेन में यात्रा करेंगे, आज उनके ख्वाब अधूरे हो रहे हैं क्योंकि टिकट इतना महंगा हो गया है। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, जागरण बिजनेस की रिपोर्ट है, लिखा भी है भंग भंग भंग, अडानी ग्रुप की 3 कंपनियां बंद, 1 अप्रैल से लागू हुआ यह फैसला। तो दोस्तों, 1 अप्रैल से यह फैसला लागू हो गया है। अडानी साहब की 3 बड़ी कंपनियां बंद हो गई हैं। कारण क्या है वो भी मैं आप लोगों को यहां पर दिखाऊंगा। देखिए, लिखा भी है, अडानी समूह ने 1 अप्रैल से अपनी 5 कंपनियों के बीच कंपोजिट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट लागू कर दी है। एनसीएलटी की मंजूरी के बाद अडानी ग्रीन टेक्नोलॉजी और अडानी इमर्जिंग
बिजनेसेस का अडानी एंटरप्राइजेस में विलय हो गया है और 3 कंपनियों का अस्तित्व खत्म हो गया है। तो बात है दोस्तों कि अडानी की 3 कंपनियों का अस्तित्व पूरी तरीके से खत्म हो गया है। एक हिसाब से मतलब उनका अब नाम कहीं भी नजर नहीं आएगा। लिखा भी अडानी समूह की 5 कंपनियों में कंपोजिट स्कीम लागू हुई है। समूह की 3 कंपनियों का अस्तित्व खत्म हो गया है। एजीटीएल एईबीपीएल का एईएल में विलय, एटीएल का एएनआईएल में शामिल यानी विलय हुआ है। लिखा भी है अडानी समूह 1 अप्रैल को बाजार बंद होने के बाद एक अहम जानकारी दी है। दरअसल इस ग्रुप ने बताया कि अडानी समूह की 5 कंपनियों के बीच कंपोजिट स्कीम आज से लागू हो गई है। इसके साथ ही कंपनियों का मर्जर होने से ग्रुप की 3 कंपनियों का अस्तित्व खत्म हो गया है। इससे पहले कंपनी ने 16 मार्च 2026 को शेयर बाजारों की जानकारी दी थी कि एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अहमदाबाद बेंच ने कंपनी अधिनियम 2013 के तहत अडानी ग्रुप की कंपनियों के बीच एक कंपोजिट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट की अपनी मंजूरी दे दी थी। लिखा भी अब कंपनी ने यह सूचित किया है कि इस स्कीम को लागू करने के लिए जो भी जरूरी शर्तें तय की गई थी वे सभी अब पूरी कर ली गई हैं। इसके परिणाम स्वरूप ये कंपोजिट स्कीम आज यानी 1 अप्रैल 2026 से पूरी तरह से प्रभावी हो गई है। इस स्कीम में कौन कौन सी कंपनियां शामिल हुई हैं जरा इस पर भी हम लोग नजर डालते हैं। लिखा भी है इस स्कीम में 5 कंपनियां और उनके शेयर धारक शामिल हुए हैं, जैसे कि अडानी ग्रीन टेक्नोलॉजी लिमिटेड यानी एजीटीएल, अडानी इमर्जिंग बिजनेसेस प्राइवेट लिमिटेड यानी एईबीपीएल, अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड यानी एईएल और अडानी ट्रेडकॉम लिमिटेड यानी एटीएल और अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी एएनआईएल। इन कंपनियों को शामिल किया गया है स्कीम में। तो बात है दोस्तों कि एक हिसाब से इसे झटका भी कह सकते हैं, क्योंकि भाई किसी कंपनी का अगर विलय हो रहा है, कोई कंपनी बंद हो रही है तो कारण स्पष्ट है कि उसके बहुत बड़े बड़े कारण हो सकते हैं। या फिर दबाकर कर्ज लिया गया है, कर्ज पूरा नहीं किया गया, फिर क्या हुआ कि उन कंपनियों का विलय कर दिया जाता है, मर्ज कर दिया जाता है, उस कंपनी का नामो निशान मिटा दिया जाता है। दोस्तों हम लोगों को मालूम है कि यहां तक कि लोग आग तक लगा देते हैं अपनी कंपनी फैक्ट्री में जब कर्ज ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बीमा होता है और कवर हो जाता है। ठीक है, तो बड़े बड़े लोग ऐसे कांड करते हैं, ज्यादा लोन ले लेते हैं, दबाकर लोन लेते हैं और बाद में मर्ज कर देते हैं कंपनी को। अगर सरकार की हरी झंडी दिख जाए, सरकार अगर आपके साथ खड़ी है तो आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि सरकार के अप्रूवल की जरूरत होती है। और जब सरकार आपकी मित्र है, यहां तक कि संजय सिंह ने कहा कि अडानी देश का राजा है और नरेंद्र मोदी अडानी के नौकर हैं, मतलब यहां तक कि संजय सिंह ने कहा। तो इससे साफ झलकता है कि भाई जिसकी सरकार है वो कुछ भी कर सकता है। और ऐसा इसीलिए मेरे हिसाब से किया गया क्योंकि उन कंपनियों पर जबरदस्त तरीके से कर्ज था, कर्ज उतार ना पाते अडानी साहब, नुकसान हो जाता, इसीलिए क्या हुआ कि मर्ज कर दिया गया। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।